नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। पीडब्ल्यूडी धौलपुर का राजदार कैशियर मनोज राणा हुआ निलंबित। बैंक गारंटियों को रिन्यूअल नहीं कराने का मामला। विभाग को राजस्व हानि पहुंचाकर ठेकेदारों के हित में किया कार्य। फर्स्ट ट्रैक न्यूज ने उजागर किया था पूरा मामला। सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर में पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के मामले खूब प्रकाश में आए। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदारों की सांठगांठ के चलते सड़कों के निर्माण कार्य में लंबे समय से बड़े स्तर पर घोटालेबाजी की गई तथा घटिया सड़कें बनाई गई। ठेकेदारों के आपसी फूट से कुछ माह पहले एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए, जिनकी गूंज जयपुर तक पहुंची, जिसके बाद विजिलेंस टीम कई बार जांच करने धौलपुर आई, जिससे अधिकारियों और ठेकेदारों की खूब फजीहत हुई। इस दौरान माह फरवरी 2025 में फर्स्ट ट्रैक न्यूज के हाथ एक गोपनीय दस्तावेज लग गया, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर के पूर्व कैशियर मनोज राणा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ने कुछ ठेकेदारों को वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए विभाग में ठेकेदारों द्वारा जमा कराई जाने वाली 9 बैंक गारंटियों को रिन्यूअल नहीं कराया, जिससे राज्य सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। सितंबर 2025 में कारनामा पकड़े जाने पर तत्कालीन XEN नवीन आनंद ने मनोज राणा को कैशियर पद से हटाकर पवन माहौर को कैशियर के पद की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके बाद XEN नवीन आनंद ने 24 सितंबर 2024 को पूर्व कैशियर मनोज राणा पर कार्रवाई करने के लिए अधीक्षण अभियंता को पत्र भी लिखा, लेकिन इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नवीन आनंद ने अपने पत्र में लिखा था कि कैशियर पवन कुमार ने 20 सितंबर 2024 में एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि पूर्व कैशियर मनोज राणा द्वारा 9 बैंक गारंटियों को जमा कराया गया है। उन सभी की समयावधि समाप्त हो चुकी है। तत्कालीन XEN नवीन आनंद ने पत्र में साफ लिखा कि पद से हटाने के बाद भी मनोज राणा द्वारा 1 वर्ष बाद उन 9 बैंक गारंटियों को जमा नहीं कराया गया, जिनकी समय अवधि वर्ष 2022 में ही समाप्त हो चुकी थी। मनोज राणा द्वारा कैशियर पद पर कार्यरत रहते हुए उक्त बैंक गारंटियों की समय अवधि बढ़ाने के लिए खंडीय लेखा अधिकारी को भी प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्र में पूर्व कैशियर मनोज राणा को दोषी ठहराते हुए लिखा गया कि जानबूझकर संबंधित ठेकेदार को लाभ दिया गया है एवं राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई गई है। यदि पूर्व कैशियर द्वारा बैंक गारंटियों की समय अवधि समय पर बढ़वाई जाती तो राज्य सरकार को होने वाली हानि से बचाया जा सकता था। इस मामले का फर्स्ट ट्रैक न्यूज ने फरवरी माह में प्रमुखता से खुलासा कर दिया, जिसके बाद इसकी जांच हुई। अब इस मामले में मनोज राणा को निलंबित कर दिया गया है। 23 मई 2025 को TC गुप्ता मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव की ओर से जारी किए गए निलंबन पत्र में कहा गया है कि मनोज कुमार राणा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर के कार्यालय में कैशियर के पद पर रहते हुए बैंक गारंटियों के नवीनीकरण के संबंध में की गई वित्तीय अनियमितताओं के लिए जांच विचाराधीन रखते हुए तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। मनोज कुमार राणा का निलंबन काल के दौरान मुख्यालय मुख्य अभियंता कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर में रहेगा। निलंबन काल के दौरान इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। बहन की डोली से पहले उठी भाई की अर्थी। शादी वाले घर में पसरा मातम। सड़क दुर्घटना में हुई युवक की मौत, भाई हुआ घायल। आगरा जिले के फतेहाबाद इलाके में बड़ी दुखद घटना हुई है, जिससे शादी वाले घर में मातम पसर गया है। घर में विवाह की तैयारियां चल रही थी। परिवार के सदस्य उत्साह के साथ कार्य में लगे थे। कोई शादी के कार्ड बांटने में व्यस्त था तो कोई बाजार से शादी का सामान लाने में, क्योंकि छोटी बहन सोनू की कल मंगलवार को बारात आनी थी। महिलाएं बीती रविवार की रात को मंगल गीत गा रही थीं। तभी अचानक फोन पर सूचना मिली कि एक भाई की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है तथा दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही घर में मंगल गीत की जगह कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार रविवार को गांव आरती थाना सादाबाद हाथरस निवासी 28 वर्षीय अजयपाल सिंह पुत्र भगवान सिंह और उसका सगा भाई यशपाल सिंह निबोहरा के गांव कान्हापुरा से मजदूरी कर शाम लगभग 7 बजे बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे ही वह आगरा फतेहाबाद मार्ग पर ऊठा झील डौकी पर पहुंचे तो आगरा की तरफ से आ रही बाइक से आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे अजयपाल सिंह और यशपाल सिंह दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष डौकी योगेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घायलों को अस्पताल भिजवाया। अजयपाल सिंह को SN मेडिकल कॉलेज आगरा में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं यशपाल सिंह का इलाज SN मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार मृतक अजय पाल सिंह की सबसे छोटी बहन सोनू की बारात मंगलवार को सासनी हाथरस के गांव तिलोटी से आने वाली है। घटना के बाद दोनों घरों में कोहराम मचा हुआ है। खाने का अच्छा टेस्ट चाहिए तो प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट आइए। प्रधान रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में लेकर आया है खाने का असली जायका, जहां अब आपको मॉकटेल की भी सुविधा मिलेगी। साथ में मिलेगा साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। हमारे यहाँ राजस्थानी खाना, इंडियन फूड और चाइनीज फूड भी मिलता है। फैमिली के लिए अच्छा माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत। धौलपुर में सबसे अच्छा सेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। फुल एसी रेस्टोरेंट, रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की सुविधा भी उपलब्ध। पार्किंग की पर्याप्त व अच्छी सुविधा, पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारे। प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट, पता सदर थाने के सामने, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7357 30 0759। 12वीं रिजल्ट को लेकर सरकारी महकमे में खुशी की लहर। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने किया जिले का नाम रोशन। डीईओ, एडीईओ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों व शिक्षकों को दी बधाई। बोर्ड परीक्षा 2025 में धौलपुर जिले के सरकारी विद्यालयों का परीक्षा परिणाम बहुत ही श्रेष्ठ रहा है, जिससे सरकारी महकमे में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। परीक्षा परिणाम में अब की बार पिछली शिक्षण सत्र से 1.82% की वृद्धि हुई है। डीईओ माध्यमिक धौलपुर सुखदेवी रावत ने बताया कि कला वर्ग में 96.47%, विज्ञान वर्ग में 97.57%, वाणिज्य वर्ग में 98.98% और वरिष्ठ उपाध्याय में 97.99% जिले का परीक्षा परिणाम रहा है। विगत वर्ष की तुलना में धौलपुर जिले के परीक्षा परिणाम में 1.82% की वृद्धि देखी गई है, जो बहुत ही सराहनीय है। एडीओ माध्यमिक धौलपुर पप्पू सिंह सिकरवार ने बताया कि धौलपुर जिले के राजकीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम गुणात्मक रूप से भी उत्कृष्ट कोटि का रहा है, जहां विज्ञान वर्ग में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मरेना का विद्यार्थी गौतम कुमार 98% अंक प्राप्त करके जिले में प्रथम स्थान पर रहा है। इसी तरह से अभाव में पली हुई बच्ची तनु बघेल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मढ़ा काकोली में पढ़ी है। उसने कक्षा 12वीं की कला वर्ग में शिक्षकों के मार्गदर्शन में 98.60% अंक लाकर नाम रोशन किया है। एडीईओ ने बताया कि दूर दराज के विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों को जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है, वहां के बच्चे जिले में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को सरकार की विभिन्न प्रकार की फ्लैगशिप योजनाओं और छात्रवृत्ति का निःशुल्क लाभ दिया जा रहा है। फिर चाहे निःशुल्क साइकिल वितरण की योजना हो या निःशुल्क टैबलेट वितरण की योजना हो, चाहे पूर्व मैट्रिक और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना ही क्यों न हो, इन सभी योजनाओं का लाभ सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत रहते हुए विद्यार्थियों को प्राप्त हो रहा है। इन उपलब्धियों को प्राप्त करने में प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा जी तोड़ कोशिश की जा रही है और इसी का परिणाम है कि धौलपुर जिले के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक वृद्धि देखने में आई है। डीईओ माध्यमिक सुखदेवी ने बताया कि अब की बार जिले के परीक्षा परिणाम के विज्ञान वर्ग में 4,543 में से 3,517 विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान हासिल किया है। वाणिज्य वर्ग में कुल 97 विद्यार्थियों में से 66 ने पहला स्थान प्राप्त किया है। कला वर्ग में 11,255 परीक्षार्थियों में से 6,010 ने प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं वरिष्ठ उपाध्याय के कुल 146 परीक्षार्थियों में से 99 ने पहला स्थान प्राप्त कर जिले में नाम रोशन किया है। डीईओ ने परीक्षा परिणाम को लेकर बच्चों व शिक्षकों को बधाई दी। साथ ही अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, उन्हें दाखिला दिलवाएं और सरकार की विभिन्न निःशुल्क योजनाओं का लाभ दिलवाएं। धौलपुर से सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत सिकरवार की रिपोर्ट।
12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का परीक्षा परिणाम दिनांक 22/5/2025 को घोषित हो चुका है, जिसमें हमारे सरकारी स्कूलों ने बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम दिया है। प्राइवेट की अपेक्षा काफ़ी अच्छा परीक्षा परिणाम सरकारी स्कूलों का रहा है, जिसमें वाणिज्य वर्ग में 98.98% रहा है, कला विज्ञान वर्ग का 97.57% रहा है, ऐसे ही कला वर्ग का 96.47 रहा है, वरिष्ठ उपाध्याय का 97.99 रहा है। गत वर्षों की अपेक्षा 1.82% की वृद्धि हुई है, वो बहुत ही अच्छा सकारात्मक संकेत है। और सरकारी स्कूलों में मानवीय भौतिक संसाधन बहुत अच्छी स्थिति में उपलब्ध है। प्रशिक्षित शिक्षक हैं, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक L1, L2 योग्य और प्रशिक्षित हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। तो मेरी अपील है सभी अभिभावकों से कि सभी अपने बच्चों का प्रवेश सरकारी विद्यालयों में दिलाया जाए और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें और अच्छे प्रशिक्षित योग्य शिक्षकों की शिक्षा का लाभ प्राप्त करें। ये सभी अभिभावकों से मेरी अपील है। मौसी के घर आए युवक की गोली मारकर हत्या। धौलपुर जिले के छावरीपुरा बाड़ी की घटना। भिंड जिले के गोलियापुरा निवासी था मृतक। सोमवार को धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के छावरीपुरा गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अरुण गुर्जर निवासी गोलियापुरा जिला भिंड मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। बताया गया कि अरुण अपनी मौसी के घर मिलने आया था, जहां यह सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही बाड़ी डीएसपी महेंद्र मीणा, सदर थाना पुलिस और बाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के लिए FSL टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने मौके का मुआयना कर सबको कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और अधिकांश ग्रामीण गांव छोड़ चुके हैं। इससे पुलिस को जांच में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रारंभिक जांच में हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, न ही अभी तक किसी संदिग्ध की गिरफ्तारी हो सकी है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर महिला की मौत। धौलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर सोमवार सुबह एक महिला ट्रेन से गिर गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पुलिस ने महिला के शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। जीआरपी थाना प्रभारी हजारी लाल ने बताया कि मृतका गुड्डू निवासी इटाईपाड़ा पुराना शहर धौलपुर ट्रेन में यात्रा कर रही थी। यात्रा के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे संतुलन खोने के कारण वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के तुरंत बाद उसे जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सौंप दिया। आज दिनांक 26 मई 2025 को रेलवे स्टेशन धौलपुर प्लेटफार्म नंबर 4 पर ट्रेन पैसेंजर झांसी से आगरा से झांसी से एक महिला गुड्डो वाइफ ऑफ भुट्टो जाति मुसलमान, उम्र करीब 55 साल, निवासी इटाईपाड़ा पुराना शहर धौलपुर का एक्सीडेंट हो गया, जिसके सिर में गहरी चोट आई है। सिर में गहरी चोट आने से खून अधिक निकलने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बजरंग सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां अनुभवी स्टाफ द्वारा हर मरीज की जाती है अपनों की तरह देखभाल। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कम खर्च में किया जाता है उचित इलाज। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा, डिलीवरी सुविधा, सिजेरियन, नवजात शिशु का उपचार, हड्डी एवं जोड़ रोग का उपचार, बच्चेदानी की गांठ, नसबंदी, कोपर्टी, सभी स्त्री रोगों की जाँच और उपचार, अपेंडिक्स व पथरी का ऑपरेशन, पित्त की थैली में पथरी, पाइल्स ऑपरेशन, हर्निया आदि का उपचार किया जाता है। आईसीयू एवं नवजात शिशुओं के लिए NICU तथा वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध। BP, CBC, ब्लड ग्रुप, शुगर आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर विष्णु सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनित कुमार जायसवाल, MBBS, MS सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपर और निसंतान दंपत्ति चिकित्सा डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, एनीस्थीसिया डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो। पता मचकुन चौराहा के पास, GT रोड, धौलपुर।
आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। सुहागन महिलाओं ने की वट वृक्ष की पूजा अर्चना। ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या पर सोमवार को सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखकर वट यानी वट के वृक्ष सहित सत्यवान सावित्री एवं यमराज की पूजा अर्चना कर पति की लंबी आयु, सेहत एवं सुख समृद्धि सहित अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद लिया। शास्त्रों के अनुसार सावित्री ने इसी व्रत के द्वारा अपने पति सत्यवान को धर्मराज से छीन लिया था। महिलाओं ने जल, फूल, मौली, रोली, कच्चा सूत, चना, गुड़ एवं धूप दीप से वट वृक्ष की पूजा कर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा लगाई और कथा सुनी। इसके बाद महिलाओं ने बायना निकालकर दान दक्षिणा कर अपनी सास एवं ननद को भेंट किया। वट सावित्री व्रत एक खास व्रत है, जो सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए रखती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री की तरह अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। सती सावित्री ने अपने तप, प्रेम और दृढ़ संकल्प से अपने पति को यमराज से वापस पाया था। इसी श्रद्धा और आस्था से महिलाएं यह व्रत करती हैं। यह व्रत पति पत्नी के प्रेम और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। मनिया में 12 झोलाछाप डॉक्टरों को पकड़ा, 60 क्लिनिकों को किया चिन्हित। जिले भर में झोलाछाप डॉक्टरों व फर्जी क्लिनिकों के खिलाफ चल रहा है अभियान। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा और सीएमएचओ धर्म सिंह मीणा के निर्देशन में जिले भर में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का संयुक्त अभियान चल रहा है। इसी क्रम में धौलपुर जिले के मनिया कस्बा सहित क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर, फर्जी क्लिनिक व नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई की गई। मनिया कस्बे सहित आसपास के गाँव में बरेठा चौकी प्रभारी मोहन लाल एएसआई और मनिया चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आर के यादव की टीम द्वारा एक साथ करीब 12 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई, जहां प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा कागजात, लाइसेंस आदि की जांच की गई। मनिया चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आर के यादव ने बताया कि कार्रवाई करते हुए बिना किसी उचित दस्तावेज के चिकित्सीय प्रैक्टिस करने वालों एवं बिना रजिस्ट्रेशन संचालित कर रहे व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। वहीं झोलाछाप और बिना लाइसेंस वाले चिकित्सकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए करीब 12 झोलाछाप डॉक्टरों को पकड़ा गया है। वहीं लगभग 60 से ज्यादा फर्जी क्लिनिकों को चिन्हित किया गया है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आर के यादव ने आगे बताया, पुलिस चिकित्सा विभाग की टीमों ने ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापे मारे गए हैं, जिसमें एसएन हॉस्पिटल संचालक वीपी सिंह, दीप हॉस्पिटल, डॉक्टर राकेश टांडा रोड, डॉक्टर पप्पू दीक्षित मेन बाजार, केदार सिंह कमालपुरा मोड़, रेवती प्रसाद टांडा रोड, सतीश मांगरोल चौराहा, लोटन सिंह मांगरोल सहित 12 झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं चिन्हित किए गए झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध आगे अभियान अभी जारी है। जिला कलेक्टर धौलपुर एवं सीएमएचओ धौलपुर के आदेश अनुसार पे एक झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध मनिया में एक कार्रवाई की गई थी, जिसके तहत दीप क्लिनिक डॉक्टर दीपक कुशवाहा, डॉक्टर राकेश कुशवाहा, डॉक्टर केदार कुशवाहा, डोंगर सिंह, डॉक्टर सतीश कुशवाहा एवं बरेठा चौकी पे गिरीश मेडिकल, डॉक्टर वीपी सिंह का एसएन हॉस्पिटल है, इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इसके साथ में बहुत सारे और भी लोग जिनके नाम मेरे पास अभी नहीं है, उन सब के ऊपर कार्रवाई की गई है एवं इनसे सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए हैं और डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है अभी और इनके खिलाफ नोटिस जारी किए जाएंगे। एक दिन की जिला परिषद सीईओ बनेंगी छात्रा नेहा।
धौलपुर जिले में चलाए जा रहे चंद्र ज्योति अभियान अंतर्गत बाल संसद के माध्यम से भारतीय संविधान की जागरूकता के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें रोल प्ले के 15 विजेताओं ने निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसका विषय था भारतीय संविधान। प्रतियोगिताओं का उद्देश्य राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में भारतीय संविधान की समझ, नागरिक उत्तरदायित्व व संवैधानिक मूल्यों के प्रति आत्मीय जुड़ाव विकसित करना था। प्रतियोगिताओं में कई राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव धौलपुर की कक्षा 11वीं की छात्रा नेहा को विजेता घोषित किया गया है। नेहा को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आभाद निर्वत्ती सोमनाथ के साथ एक दिन की CEO के रूप में कार्य अनुभव का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये अवसर नेहा को प्रशासनिक प्रक्रियाओं को नजदीक से देखने, नेतृत्व कौशल को समझने और संविधान के व्यवहारिक पक्ष को अनुभव करने का अनूठा मंच प्रदान करेगा। धौलपुर जिले के लोगों का भरोसेमंद एवं आधुनिक तकनीकी से लैस जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर की भी सेवाएं शुरू, जिससे अब जच्चा और बच्चा की एक ही जगह हो सकेगी अच्छी तरह देखभाल। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्यागी द्वारा पिछले 7 साल से संचालित जीवांश हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में धौलपुर में अपनी अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहा है। धौलपुर का एकमात्र निजी हॉस्पिटल जिसमें आधुनिक सुविधाओं युक्त ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा की सेवाएं शुरू हो गई हैं, जो सभी प्रकार के स्त्री रोग, बांझपन, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी आदि आधुनिक विधि द्वारा इलाज करेंगे। जीवांश हॉस्पिटल में मरीज एवं प्रसूति के लिए प्राइवेट रूम की सुविधा, फायर सेफ्टी सिस्टम एवं सरकारी मानक अनुसार सभी आधुनिक तकनीकी से लैस सेफ्टी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पता जीवांश हॉस्पिटल, मित्तल कॉलोनी, मचकुंड चौराहे के पास, GT रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 72 30 08 71 11। ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। अवधूत संत पागल बाबा ने भक्तों से की मुलाकात। श्री विष्णु महायज्ञ व भागवत की तैयारियों को लेकर दी जानकारी। तीर्थराज मचकुंड धौलपुर रोड स्थित श्री रामदत्त आश्रम पर आगामी 31 मई शनिवार से विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ आरंभ होने जा रही है, जिसके लिए सोमवार दोपहर धौलपुर से राजाखेड़ा आए उदासीन अवधूत श्री पागल बाबा ने भक्तों से महायज्ञ के सफल आयोजन के लिए मुलाकात की। संत पागल बाबा महाराज ने बताया कि 31 मई से कलश यात्रा के साथ महायज्ञ शुरू होगा, जिसके साथ ही 9 जून तक दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा आयोजित की जाएगी और 10 जून को पूर्णाहुति एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। महाराज जी के साथ इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार उत्तम दीक्षित, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पवन उपाध्याय, सुनील कौशिक, हरवीर राठौड़, राजपाल सिंह, अन्य भक्त मौजूद रहे। हादसों को न्योता दे रहे झूलते हुए बिजली के तार, विद्युत निगम अधिकारियों की अनदेखी। धौलपुर जिले के कंचनपुर GSS के महुआ खेड़ा फीडर पर बिजली के ढीले तार बड़े हादसों का कारण बन सकते हैं। गुजरपुरा गांव में HP पेट्रोल पंप के ठीक सामने करीब 15 दिन पहले आंधी और बारिश के कारण एक बिजली का खंभा पूरी तरह झुक गया है, जो कभी भी गिर सकता है। खंभा झुकने से तार खतरनाक तरीके से झूल रहे हैं, जिसके नीचे से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। पेट्रोल पंप मालिक रिंकू परमार ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री जनसंपर्क पोर्टल पर 2 बार इस समस्या की शिकायत की है। इसके अलावा बाड़ी ग्रामीण JEN कुलदीप शर्मा और लाइनमैन राशिद खान को भी फोन पर शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। स्थानीय बिजली विभाग के कर्मचारियों की मनमानी इन दिनों खूब चल रही है। आरोप है कि वे उपभोक्ताओं की छोटी से छोटी समस्या का समाधान भी सुविधा शुल्क लिए बिना नहीं करते हैं।
सूत्रों के अनुसार दिन भर की कमाई का एक हिस्सा लाइनमैन समेत अन्य कर्मचारियों में बांट दिया जाता है। अब देखना ये होगा कि बिजली विभाग कब तक उपभोक्ताओं की इस गंभीर समस्या का समाधान करता है या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाएगा। आंधी यही तूफान आए थे 5-6 दिन पहले, तो इससे क्या ये लाइट का पोल झुक गया है और तार नीचे हो गए हैं, जिससे कोई ना कोई दुर्घटना होने की संभावनाएं हैं। मैंने इसकी 181 पे भी 2 बार शिकायत दर्ज करा दी है, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान या कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मिष्ठान के बाद अब फल प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, लिए 8 सैंपल। हानिकारक रसायनों के प्रयोग की आशंका को देखते की गई कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देशानुसार फलों और सब्जियों में हानिकारक रसायनों की मिलावट के विरुद्ध में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रविवार को धौलपुर सब्जी मंडी परिसर में प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर फलों की जांच की गई। जांच के दौरान मौसमी फलों के सैंपल लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि फलों को कैल्शियम कार्बाइड से फलों को पकाना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। कार्यवाही के दौरान मंडी परिसर स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों से फलों के कुल 8 नमूने लिए गए हैं। ये नमूने प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे, जहां इनमें रंग, कृत्रिम मिठास और अन्य संभावित हानिकारक रसायनों की जांच की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी ताकि आम जन को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री मिल सके। साथ ही व्यापारियों को भी चेताया गया कि यदि किसी भी प्रकार की मिलावट पाई गई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। विभिन्न आपराधिक मामलों में 22 व्यक्ति गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर और निहालगंज थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए विभिन्न अपराधों में अलग अलग स्थानों से 22 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सदर थाने के प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि गठित 5 टीमों ने विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 13 अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि कार्यवाही करते हुए विभिन्न मामलों में सीताराम पुत्र बिशंबर गोस्वामी निवासी महाराजपुर थाना सदर धौलपुर को सट्टा में, ब्रजेश कुमार पुत्र आसाराम जाटव निवासी बड़ूखर थाना स्टेशन रोड जिला मुरैना एमपी को पशु क्रूरता में, छोटू पुत्र शेर सिंह कुशवाहा निवासी भूतपुर थाना सदर धौलपुर को मॉरिस बाबू पुत्र हाकिम सिंह जाटव निवासी हिनोदा थाना सदर धौलपुर को अवैध खनन में, राम कुमार उर्फ मटिया पुत्र ताराचंद कुशवाहा निवासी भिलकवा थाना सदर धौलपुर को अवैध शराब में गिरफ्तार किया है। ऐसे ही महबूब पुत्र बहादुर निवासी भगत का नगला थाना सदर धौलपुर, अशोक पुत्र राम गोपाल लोधा निवासी फिरोजपुर थाना सदर धौलपुर, महेंद्र पुत्र हुक्मी जाटव निवासी हिनोदा का पुरा थाना सदर धौलपुर, मोनू पुत्र धनीराम जाटव निवासी हिनोदा का पुरा थाना सदर धौलपुर, सालिग्राम पुत्र चंदन सिंह जाटव निवासी हिनोदा का पुरा थाना सदर धौलपुर, गंगाराम पुत्र सालिग्राम जाटव निवासी हिनोदा का पुरा थाना सदर धौलपुर, सचिन पुत्र राम गोपाल गुर्जर निवासी डल्ला चक्कर का पुरा थाना सदर धौलपुर, सचिन पुत्र मुख्तार गुर्जर निवासी डल्ला चक्कर का पुरा थाना सदर धौलपुर, सूरज पुत्र प्रहलाद कंजर निवासी आदर्श नगर पचगांव थाना सदर धौलपुर को भी विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया है। इधर निहालगंज थाने के प्रभारी प्रवीण रावत ने बताया कि कार्यवाही करते हुए विभिन्न मामलों में अमन तिवारी पुत्र हरेंद्र तिवारी निवासी अशोक बिहार कॉलोनी गुरुद्वारा धौलपुर, अरमान पुत्र शरीफ खान निवासी हरजूपुरा थाना बसेड़ी हाल निवास सेक्टर नंबर 2 शास्त्री नगर धौलपुर, रामकरण उर्फ हल्ले पुत्र अतर सिंह निवासी महात्मा नंदी की बगीची थाना कोतवाली धौलपुर, सोनू पुत्र चिम्मन लाल प्रजापति निवासी पुरानी सराय थाना कोतवाली धौलपुर, नरेश पुत्र छितरिया कुशवाहा निवासी पुरानी सराय थाना कोतवाली धौलपुर, गिरिराज पुत्र बिशंबर निवासी उम्मेदी नगर थाना निहालगंज धौलपुर, हरिचंद पुत्र नेकराम कुशवाहा निवासी सुआ का बाग थाना मनिया, विशाल अग्रवाल पुत्र नवाब सिंह निवासी सीताराम कॉलोनी गुलाब बाग धौलपुर और शिवराम पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी जुगईपुरा थाना देहोली हाल उम्मेदी नगर थाना निहालगंज धौलपुर को गिरफ्तार किया है।
1 जून को 2 पारियों में होगी प्री DL-ED 2025 परीक्षा। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त। शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्री DL-ED 2025 परीक्षा का आयोजन 1 जून को 2 पारियों में किया जाएगा। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजी ने बताया कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा प्री DL-ED 2025 परीक्षा का आयोजन 1 जून को प्रथम पारी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एवं द्वितीय पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक जिले में निर्धारित 22 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि धौलपुर जिले में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित प्री DL-ED परीक्षा 2025 के सफल आयोजन के लिए उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग धीरेन्द्र सिंह मोबाइल नंबर 9828930418 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि प्री DL-ED परीक्षा 2025 के सफल आयोजन के लिए जिला समन्वयक प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय एवं संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्री DL-ED 2025 परीक्षा का आयोजन के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देशों की पालना करवाकर परीक्षा का सफल आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें। महिला एवं बाल विकास मंत्री से मिला आंगनवाड़ी प्रतिनिधि मंडल। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायिकाओं की समस्याओं को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ व आशा कर्मचारी संघ के प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर और बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली ने महिला एवं बाल विकास मंत्री मंजू बाघमार से जयपुर में गांधीनगर निवास पर मुलाकात की, जहां उनकी समस्याओं पर चर्चा हुई तथा धौलपुर में 10 जून को होने वाले आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के जिला अधिवेशन में महिला एवं बाल विकास मंत्री के धौलपुर आगमन का निर्णय लिया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई एवं विभिन्न चुनौतियों और आगामी सुधारात्मक कदमों पर विचार विमर्श हुआ। रोजगार को लेकर धौलपुर के युवाओं के लिए बड़ी खबर। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की चयन प्रक्रिया शुरू। 4 जून तक चलेगी आवेदन प्रक्रिया। धौलपुर जिले के युवाओं के लिए उनके रोजगार से जुड़ी खुश खबर है, जिसमें आवेदन कर रोजगार हासिल कर सकते हैं। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयां गठित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में धौलपुर जिले में भी नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को गांव स्तर तक सुदृढ़ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अंतर्गत धौलपुर जिले में कुल 500 नए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के चयन और नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है। चयनित स्वयंसेवकों को 10 दिवसीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए जिला के 6 उपखंड से कुल 500 स्वयंसेवकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें धौलपुर से 100, बाड़ी से 90, सेपो से 80, बसेड़ी से 80, सरमथुरा से 70 और राजाखेड़ा से 80 स्वयंसेवकों का चयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 10% आरक्षित संख्या सहित कुल 550 अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। इसके लिए चयन की प्रक्रिया में ऐसे स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता दी जा रही है जो आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा कार्यों के लिए उपयुक्त योग्यता रखते हों। इनमें शिक्षक, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, स्वैच्छिक कार्यकर्ता, वाहन चालक, तकनीकी कर्मचारी, राजमिस्त्री, भूतपूर्व सैनिक, NCC कैडेट, स्काउट्स एवं नेहरू युवा केंद्र के सदस्य शामिल हैं। चयनित अभ्यर्थियों को खंड स्तर पर पंजीकृत कर उन्हें 10 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए पात्र अभ्यर्थियों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वे मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम होने चाहिए तथा उनका पुलिस सत्यापन पूर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को अपने स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण के लिए तैयार रहना होगा। आवेदन प्रक्रिया 24 मई से शुरू हो गई है, जो 4 जून तक जारी रहेगी। इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर उपखंड कार्यालय में जमा कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की सूची 5 जून 2025 तक जिला मुख्यालय में प्रस्तुत की जाएगी, जिसके बाद प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा, जिसके लिए कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। एरिया डोमिनेशन के तहत विभिन्न मामलों में 11 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि विभिन्न मामलों में थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान आरोपी थान सिंह पुत्र शिव सिंह जाटव निवासी बड़रिया को अवैध शराब में, रामकेश पुत्र रामवीर गुर्जर निवासी ताजपुरा को तेज आवाज में डेग बजाते, फरार स्थायी वारंटी बुलाकी पुत्र फेरन खां निवासी नादनपुर, गजराज पुत्र अर्जुन सिंह गुर्जर निवासी फागने का पुरा, सत्यवीर पुत्र राम सिंह ठाकुर निवासी जिंदापुरा एवं रज्जाक पुत्र गफूर खान निवासी नादनपुर को गिरफ्तार किया है। ऐसे ही समुद्र सिंह पुत्र रतन सिंह गुर्जर, रामराज पुत्र हुकुम सिंह गुर्जर, सिरोजन सिंह पुत्र रघुवीर सिंह गुर्जर निवासी गढ़ बड़रिया,
सक्सेना पुत्र रज्जू गुर्जर निवासी महोरी और मंगल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाटव निवासी खरकपुरा कॉलोनी को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया है। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी के साथ सहायक उप निरीक्षक सियाराम, हेड कांस्टेबल बलवीर सिंह, कन्हैया लाल, हरिभान सिंह, सुरेश चंद शामिल रहे। मंगलवार को आयोजित होगी डिस्ट्रिक्ट वर्कशॉप। राज्य में विभिन्न सेक्टर्स में निवेश बढ़ाने एवं रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए लागू की गई नवीन नीतियों के संबंध में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की ओर से डिस्ट्रिक्ट वर्कशॉप पॉलिसीज के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र धौलपुर मितुल गोयल ने बताया कि कार्यशाला का भार्गव वाटिका धौलपुर में मंगलवार 27 मई को सुबह 10 बजे से आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों के उद्यमी युवाओं एवं भावी निवेशकों को राज्य सरकार एक जिला एक उत्पाद नीति, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, राजस्थान क्लस्टर नीति, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर नीति एवं अन्य योजनाओं जैसे पीएम विश्वकर्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में उद्योग संघ के प्रतिनिधियों, उद्यमियों एवं उद्यम क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ विचार विमर्श भी किया जाएगा। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन